सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। जौहर ट्रेडर्स आपके लिए लाता रहता है किसानों से रिलेटिव जानकारी। आज मैं आपके सामने जानकारी लाया हूं कि 11-21 की जो वैरायटी होती है 17-18 दो पिछले 2 सालों से हमारे यहाँ पंजाब की साइड में बिजाई उसकी हो रही है, मतलब उसका ट्रांसप्लांट हो रहा है। बहुत बढ़िया वैरायटी है वो। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा आज इससे रिलेटिव क्या हम करें, कितना इसका झाड़ है और क्या बेनिफिट है इसको लगाने के लिए। तो मैं आप सभी किसान भाइयों को सबसे पहले सादर निमंत्रण और प्रणाम करता हूँ कि आप मेरी यूट्यूब चैनल पे आए और मेरी जो जानकारी है उसको सुन रहे हैं और आगे शेयर कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत मैं आपसे दिल से ऋणी हूँ मैं आपका। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं नई वैरायटी जो 17-18-11-21 के अंदर आई है, उसकी झाड़ के बारे में, उसकी पैदावार के बारे में, उसके पौधे के बारे में कुछ जानकारियाँ जो मैंने जुटाई है तो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। सबसे पहले बात करें पनीरी लगाने के टाइम की, तो जून के फर्स्ट वीक से लेकर और 15 जून के बीच में उसका लगाने का पनीरी का सही टाइम है। उसके बाद में बात करें कि पनीरी लगाते समय तो फिर मैं दोबारा वही बात आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप बढ़िया से फंगीसाइड उसके बीज बीज के ट्रीटमेंट के लिए, उसके सीड के लिए प्रति 1 kg का 1 ग्राम आप उसको बीज ट्रीटमेंट के लिए उसको सीड का ट्रीटमेंट करके पनीरी लगा दें। 1 महीने में अपनी पनीरी तैयार हो जाएगी, ट्रांसप्लांट के लिए एकदम रेडी हो जाएगी। तो उसकी अब बात करें भी वो वैरायटी कैसी है 17-18 जो 11-21 को संशोधन करके निकाली गई है, जैसे PV1 को संशोधन करके निकाली गई थी 1401। हाँ जी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो जो वैरायटी 17-18 वैरायटी है उसके अंदर जो उसका पूरा डोका बोलते हैं हम उसको, उसकी पराली बोलते हैं, वो हार्ड है। उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि वो अपनी पड़ेगी नहीं, डिगेगी नहीं। समझ गए आप? उसका मतलब जो उसके अंदर हार्डनेस ज़्यादा है उसके डोके के अंदर, ताकि वो जल्दी से नीचे नहीं गिरेगी, जिससे उसकी पैदावार ज़्यादा बढ़ेगी। अगर पैदावार की बात करें तो जैसे 11-21 की बात करेंगे 22 से लेकर 24 क्विंटल होती है, वैसे यही वैरायटी है उसे 3 से 4 क्विंटल फालतू पैदावार देती है। 24 से लेकर 27 के बीच में इसकी पैदावार पिछले सीजनों में रही है, ताकि मौसम काफ़ी ख़राब रहा है दोस्तों। मौसम की बात करूं तो पिछले 2-3 सालों से ह्यूमिडिटी के कारण थोथा रोग आ रहा है, या फंगस का जो सिट्टी पे अटैक आ रहा है उसके कारण काफ़ी ईल्ड के अंदर काफ़ी कमी आ रही है। तो वो कमी भगवान ना चाहे कि आगे आए, उससे मेरा अंदाज़ा ये है कि उसकी 26 से 27 क्विंटल प्रति एकड़ उसका पैदावार है। और उसकी रेट की बात करें मंडियों में, पिछली बार मंडियों में 17-18 वैरायटी आई थी, इसमें कोई शक नहीं है, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो जेन्युइन नहीं थी। जो यूनिवर्सिटी से लिया हुआ बीज था वो काफ़ी बेटर था और उसके अच्छे 11-21 के हिसाब से रेट उसको मिल रहे थे, और बार्गेनिंग थी पूरे बाजार के अंदर, उतनी ज़्यादा खुल के उसका 17-18 आया नहीं था। कोई कह के कुछ भी बेच दे ऐसा कुछ चल रहा था, इसके कारण जो प्योरिटी थी 17-18 की वो आई नहीं थी। अब की बार मैं यही बताना चाहूँगा कि अब की बार 11-21 की वैरायटी जो 17-18 है उसकी खूब डिमांड रहेगी। बनास्पति की बहुत सुंदर वैरायटी है, उसके अंदर झंडा रोग कम आता है और उसके अंदर फंगस के अटैक भी कम आते हैं। अगर उसकी हाइट की बात करूं तो 4 से 4.5 फीट वो होती है। और मैं आपको यह सजेस्ट जरूर करूंगा कि उसके अंदर यूरिया की कम से कम आप मात्रा का यूज़ करें, क्योंकि जो बनास्पति वैरायटी होती है उसके अंदर यूरिया ज़्यादा डालने के बाद वो बहुत ज़्यादा हाइट कर जाती है, जिसके कारण कल को बीमारी भी, फंगस की अटैक भी ज़्यादा हो जाता है और वो हाइट भी ज़्यादा कर जाती है, जिसके कारण पैदावार पर काफ़ी फर्क पड़ता है, वो वैरायटियाँ नीचे पड़ जाती हैं। तो मैं आप किसान भाइयों के लिए ये आपके सामने लाया हूँ 17-18 वैरायटी। इसके झाड़ की बात आपको मैंने बताई थी, ये 26 से 27 क्विंटल हो जाती है। रेट की बात करूँ तो 11-21 का रेट जैसे 3,000-3,400 जो भी भविष्य में आएगा रेट, 3,000 से लेकर 3,400 तक ये आराम से बिक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वैरायटी ये बाज़ार के अंदर रिकमेंड हो चुकी है और बाज़ार के अंदर इसके खरीदार भी आ गए हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये ना हो आपके दिमाग में कि ये वैरायटी हमारी कल को सेल होगी या नहीं होगी, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, 11-21 से ये 3 से 4 क्विंटल फालतू अपनी पैदावार के अंदर हमें मिलेगी, जिससे किसान भाइयों की पैदावार बढ़ेगी।
आप सभी किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि इसके अंदर ज़्यादा हमें खर्चे की भी ज़रूरत नहीं है और फंगिसाइड भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये संशोधन करके निकली है और उसके कारण क्या है कि इसके अंदर फंगस के अटैक है वो काफ़ी कम आते हैं। तो मैं किसान भाइयों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप नई से नई वैरायटी जैसे 17-18 आई है, 11-21 के अंदर आप उसका प्रयोग करें और भविष्य में आप अपनी आमदन को बढ़ाएँ। आप सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। आपके भाई का जौहर पेस्टिसाइड, जौहर ट्रेडर्स जो अकाउंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय राम जी की।